प्लीज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज एक बहुत डिक्लेरेशन हम अपने जीवन में करेंगे। वो ये है कि परमेश्वर की दया हमारे लिए नई है। प्रति भोर मेरे लिए परमेश्वर की दया नई है। आपके लिए परमेश्वर की दया नई है। आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए नई है। प्रति भोर, हर दिन, हर सुबह आपके लिए नई दया है। परमेश्वर के पास एक नया अनुग्रह है, एक नई बात है आपके लिए। लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सुबह आनंद पहुंचेगा। रात को हो सकता है आपको रोना पड़े, हो सकता है कुछ दुख संकट ऐसे जीवन में आ गए हों, लेकिन सुबह क्या होगा? आनंद होगा। क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर की दया हम पर नई होगी। जब हम नया दिन देखेंगे, वो नए नए तरीके से परमेश्वर उसे हमारे जीवन में लेकर आएगा। परमेश्वर के पास आपके लिए, मेरे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। हर दिन परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा करता है। इसलिए हम घोषणा को अपने जीवन में जरूर से करें कि परमेश्वर की दया मेरे लिए नई है। कल रात आपकी कैसी बीती, कल दिन आपका कैसा बीता, वो मायने नहीं रखता। आज सुबह परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आज मेरी दया तेरे लिए बिल्कुल नई है। नई दया है आपके लिए। जो कुछ भी हुआ है आपके जीवन में, उसे भूल जाइए। सब कुछ नया हो गया है। विलाप गीत की किताब में यिर्मयाह एक दुख भरे समय से होकर गुजर रहे थे, लेकिन वो इस बात को कहते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। लिखना है 3 अध्याय और 21 पद मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि हम मिट नहीं गए, मैं इस धरती में जीवित हूँ। पर परमेश्वर की महाकरुणा का, उसकी दया का प्रतिफल है। उसकी जो दया है वो अमर है, वो कभी मरती नहीं, वो कभी मिटती नहीं। इतने दयालु है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, यहोवा का अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। उसकी दया आपके लिए अपार है। उसकी कोई सीमा नहीं है। कभी भी परमेश्वर की दया समाप्त नहीं होती। आप ये ना सोचें कि आज परमेश्वर की दया मेरे लिए नहीं है, वो मुझ पर दया नहीं करेगा। वो नहीं करेगा। हर दिन आपके लिए उसके पास एक नई दया है। लिखा है प्रति भोर नई होती जाती है। प्रति भोर परमेश्वर की दया आपके लिए होती है। बाइबल में लिखा है, हो सकता है बीज बोने वाला रोता हुआ बीज बोए, कठिनाई से बीज बोए, परेशानी से बीज को बोए, स्ट्रगल करे, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो कटनी काटते हुए, पूलियों को बांधते हुए, उत्साह मनाते हुए वापस लौटेगा। इसलिए आज सुबह और शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने जीवन में परेशानी हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आप पर दया होगी। आप पुलिया बांधेंगे, आप आशीषों को अपने जीवन में देखोगे, आप परमेश्वर की भलाई अपने जीवन में देखोगे। इसलिए दोस्तों, इस वचन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए घोषणा करें। कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से, उसकी दया से
अलग नहीं कर सकता। चाहे आपने गलती कर दी, चाहे आप भटक गए, लेकिन यदि आप प्रभु के पास आते हैं, उसकी दया आपके लिए प्रतिभोर नई होती चली जाती है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।